सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं कि पहले पेंटिंग को सिंप्लीफाई करो फिर ड्रॉ करो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू सिंप्लीफाई अ पेंटिंग। आज के इस वाले वीडियो में मैं 3 बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, हाउ टू सिंप्लीफाई एनी ऑब्जेक्ट इन रैंडम शेप्स। दूसरा, लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शन, कंपैरेटिव मेजरमेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लोग सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं, चलो ये रेफरेंस देखा, यहाँ पे सर्कल और लाइन ऐसे निकाल ली, और उसके बाद आउटलाइन, मेन आउटलाइन जो होती है वो कैसे ड्रॉ करें। तो 3 ही बातें मैं आज के इस वाले 2 मिनट वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि रैंडम शेप्स में पेंटिंग को सिंप्लीफाई करो, पर ये रैंडम शेप्स होते क्या है? पहली बात सर्कल, और दूसरा ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर, चाहे कौन सा भी फिगर हो उसमें लाइंस तो आती है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि आप रैंडम शेप्स कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि आप पेंटिंग को सर्कल और लाइन में कैसे क्लासीफाई करो। कौन सी जगह अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें सर्कल के साथ क्लासीफाई हो सकती है इजीली, तो आप उसे सर्कल से क्लासीफाई करो। और कौन सी जगह आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लाइंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइंस ज़्यादा ईजी पड़ती है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम लाइंस को ज़्यादा ईजिली ज़्यादा कंपेयर करके समझ सकते हैं। ये तो हो गई बातें। अब रियल लाइफ में जब हम ड्राइंग करेंगे तब हम लाइंस और सर्कल का इस्तेमाल करके पेंटिंग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये एक ओल्ड मास्टर की पेंटिंग है। एक्चुअल में एक पोर्ट्रेट है, एक पैसे है जो 3-4 साइड होने वाले। तो हम इसे कैसे क्लासीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंडम शेप्स एंड सर्कल, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ पे क्लासीफाई करते वक्त लाइंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे क्लासीफाई करते वक्त सर्कल का इस्तेमाल करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपके सामने एक पोर्ट्रेट को क्लासीफाई करने वाला हूँ। अभी मैं डिजिटली क्लासीफाई कर रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, बाद में मैं हाथों से पेंसिल से भी आपको दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली आप अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट कि व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासीफाई करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कल है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, फिर यहाँ पे एक ऐसे एंगल में लाइन है, फिर यहाँ से भी एक एंगल में लाइन है। यहाँ पे बियर्ड जो दाढ़ी है वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लूँगा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं ये देखूंगा कि लाइन कौन से एंगल में। तो यहाँ पे एक लाइन इस एंगल में। बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं, बेसिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आप देखने जाए तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, फिर और एक लाइन ऐसी है। हमने सर्कल निकाला, यहाँ पे एक ऐसी लाइन निकाली, इस एंगल में लाइन निकालेंगे। देखिए मैं लाइन तो निकाल रहा हूँ, देखिए ये लाइन कितनी बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस लाइन। ओके, दोनों भी फेस का ही पार्ट है, ये भी फेस का साइड व्यू है, ये भी फेस का साइड व्यू है। ओके, तो देखिए ये आंखों का ऊपर का जो फोरहेड है ये कितना बड़ा है, ये आंखों के ऊपर का फोरहेड ये कितना बड़ा है। ये इसलिए क्योंकि लूमीज मेथड होता है, वो इसको बहुत ही अच्छे से समझा देता है कि ये ऐसा क्यों होता है। अब चाहते तो मैं यहाँ पे लूमीज मेथड भी बता देता हूँ। लूमीज मेथड मतलब देखिए, ये हमारा फेस है और यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है वो यहाँ पे ऐसे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है हमारा पोर्ट्रेट। तो इसका ग्रेजुअली ये हिस्सा हो जाएगा ज़्यादा दिखेगा और ये हिस्सा कम दिखेगा। तो ऑन द टॉपिक वापस आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन एक ऐसी है, ये लाइन एक सी बनाई। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं, एक सर्कल बनाया क्योंकि यहाँ पे सर्कल ईजी था, यहाँ पे एक सर्कल बनाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसी बन रही है, खींची। यहाँ पे एक लाइन ऐसी बन रही, खींचे। तो यहाँ पे मैं आपको टिक भी एक बता देता हूँ। अगर आपको शुरुआती में नहीं जम रहा, क्या करते हैं कि पेंटिंग देखते हैं, और आपको भी वैसा ही करना है। पेंटिंग देखना है और फिर जैसे जैसे लाइन दिख रही है, जो लाइन मैं आपके स्क्रीन पे बना रहा हूँ वो लाइन आपको दिमाग में इमेजिन करनी है। तो दिमाग में इमेजिन करने के बाद आपको पेपर होगा, उस पेपर पे आपको बनाना है। यहाँ पे मैं डिजिटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझा सकूँ। और मैं जब ड्राइंग निकालता हूँ तो ये सारी जो लाइन है ना वो मैं दिमाग में बनाता हूँ। दिमाग में पहले बैठाता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, यहाँ पे ऐसी लाइन बनेगी, फिर जाके अपने जो पेपर होता है उस पर ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पे आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसे डिजिटली स्क्रीन के ऊपर कर रहा हूँ। और आप पे शुरुआत में ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी यहाँ पे एक सी लाइन, यहाँ पे एक ऐसी लाइन, यहाँ पे एक लाइन। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा। देखिए मैं जूम इन और जूम आउट भी नहीं किया। बहुत सारे लोग ना ड्राइंग करते वक्त जूम इन जूम आउट करते हैं, तो वो प्रोफेशनल नहीं आता जूम इन करना जूम आउट करना। अगर आप पेंटिंग कर रहे हो और कलर को अच्छे से समझने के लिए आप जूम इन जूम आउट करते हो वो बात अलग है, पर आउटलाइन निकालते वक्त अगर आप जूम इन जूम आउट करते हो ना तो वो आपकी प्रोग्रेस को ना, आपकी ग्रोथ को लिमिटेशन डाल देता है। इसलिए ना बहुत सारे आर्ट के ट्यूशन जो होते हैं ना वो आपको मोबाइल में ड्राइंग करने नहीं देंगे, वो आपको ड्राइंग के पेजेस देंगे, बुक में से ड्राइंग के पेजेस देते हैं। क्योंकि आप बुक में जूम इन जूम आउट कर सकते हो नहीं, मोबाइल में आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, पर किसी बुक में आप रेफरेंस को जूम इन जूम आउट करते हो नहीं, और उससे ही आपका ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। आर्ट के ट्यूशन आप अगर क्लासेस गए होगे तो आप देखना, आपके जो सर होंगे, आपकी जो मैम होगी, वो आपको पिक्चर देगी, इस जेरोक्स देगी या फिर बुक में से किसी चीज़ को ड्रॉ करने बोलेगी। और वो ड्रॉ करते वक्त आप जूम इन जूम आउट नहीं करोगे, आप अपने आई के ऊपर प्रेशर डालोगे कि चीज़ों को बारीक तरह से देखने के लिए, डिटेल में देखने के लिए, तो उससे असली ग्रोथ होती है। ये जो मेथड है, यहाँ पे मैं जूम इन और जूम आउट बिल्कुल नहीं किया, करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेथड ही इतना ईजी है। मेथड ईजी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप इस मेथड को शुरुआत में करोगे आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी, और अगर आप हो जाएगी ना तो आप चाहे मोबाइल से देख के ड्राइंग करो, पूरी रेफरेंस से ड्रॉ करो, या फिर आप लाइव स्केच करो, जो आपको यही मेथड ईजी लगेगी। आंखों की पोजीशन कहाँ आएगी। अब ये इस क्लासिफिकेशन के साथ कैसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्टली ड्रॉ करने जाए पेपर, तो क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे शुरू कैसे करें, हमें पेंटिंग तो दिख रही है, हमें ड्रॉ करना भी आता है, तो शुरू कैसे करें। अब अगर हमने थोड़ा ऊपर से शुरू कर दिया तो हेड के लिए हिस्सा नहीं बचेगा, अगर नीचे से शुरू कर दिया तो कॉलर के लिए हिस्सा नहीं बचेगा, और लेफ्ट एंड राइट कर दिया तो फेस पूरा नहीं बनेगा। तो वो कन्फ्यूजन होता है, और जब हमारी ड्राइंग पूरी हो जाती है ना तब हमें पता चलता है अरे हमने ड्राइंग तो सही बनाई पर जरा ऊपर बना दी, जरा नीचे बना दी। तो ये सारे जो डाउट होते हैं ना, ये सारे जो कन्फ्यूजन होते हैं ना, वो इस क्लासिफिकेशन मेथड से दूर हो जाते हैं। अभी आपको दिख रही है हम हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जगह दे रहे हैं, चीज़ें फिट हो जाएगी। जैसा आपको डिजिटली ये दिख रहा है, अगर वैसा ही आप अगर अपने रेफरेंस में बनाओगे ना, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे रेफरेंस पे बनाओगे और वैसे ड्रॉ करोगे ना, तो आपको प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है ना, उस प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे कर लिया, जो भी लाइन्स एंड एंगल्स मैंने क्लासिफाई कर लिया। मैं बताने वाला हूँ कि हमने क्या क्लासिफिकेशन ऐसे कॉम्प्लेक्स पेंटिंग की आउटलाइन थी उसे हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया। अब हम इस सिंप्लीफिकेशन से नॉर्मल आउटलाइन कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कि देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है तो हमने एक लाइन ऐसे खींची, फिर ये ऐसा जा रहा है तो हमने एक ऐसा खींचा, क्योंकि उस चीज़ स्पेसिफिक जगह उस चीज़ के लिए दे दी, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। पर ये एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो उसे हम ड्रॉ करने सबसे पहले हर एक चीज़ के लिए मैंने लाइंस निकाली है, हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये निकालना कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो सबसे पहले हमने ये निकाला और उसके बाद उसके ऊपर ये ऐसा किया। तो इस वाले एग्जाम्पल के जैसे ही हम अभी आउटलाइन निकालने वाले हैं, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ। तो हमने पहले ऐसे लाइंस निकाले, जैसे कि वहाँ पे हमने ऐसे लाइंस निकाले, यहाँ पे भी हमने ऐसे लाइंस निकाले, जैसे ये सब आउटलाइन सिंप्लीफिकेशन वैसा ही है, और जैसे जैसे दिख रहा है वैसे अभी जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तब मुझे एंगल्स, पोजीशन, प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे दिख रहा है मैं ऐसे भी ड्रॉ करते जा रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरी लाइंस बड़ी है या छोटी है, मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि एंगल सही है कि नहीं, क्योंकि वो सब मैंने ये जो बॉक्सेस में मैंने क्लासीफाई किया है लाइंस में, उस वक्त मैंने अच्छे से कर लिया था। अभी मैं नॉर्मल सिर्फ हम जैसे एप्पल निकालते थे उसको कैसे ऐसे शेप निकालते हैं, तो वैसे ही अब जैसे रेफरेंस में दिख रहा है शेप निकल रहा हूँ, तो देखना होगा कि कौन सी सही निकल रहा हूँ या नहीं, और जैसे जैसे दिख रहा है वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 मिनट में उस आदमी की रेफरेंस की उस इमेज में जो नाक थी वो यहाँ पे निकाल ली सिर्फ 2 मिनट में। वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि पहले के 1 घंटे मैंने पूरे पोर्ट्रेट को क्लासीफाई किया, एंगल्स, प्रोपोर्शन, प्लेसमेंट वो सब मैंने देखा। उसके बाद जाके एक एक लाइन खींची और ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाया, और तब जाके अभी मैंने 2 मिनट में जो आउटलाइन है जो आप देख ही सकते हैं, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैंने सिर्फ 2 मिनट में निकाल लिया। पहले मैंने 1 घंटे लगा के पूरा पेंटिंग को क्लासीफाई किया, और तब जाके मैं यहाँ पे 2 मिनट में उस पूरे नाक को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। हालांकि मैं पूरे फेस को ऐसे ड्रॉ करके आने वाले 10 मिनट में बता सकता हूँ, पर वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि हम फेस ऐसे ड्रॉ करें वैसे ड्रॉ करें। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि हम ड्रॉ कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हाउ टू डू सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल दैट, और उसके बाद सिंप्लीफाई तो कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्चुअल आउटलाइन होती है वो कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो इस वाले वीडियो में मैंने ज़्यादा ऐसा खास कोई से ट्रिक्स और टेक्निक बताई नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल नॉलेज दिया है जो कि मुझे ऐसा लगता है, और यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे आर्टिस्ट शेयर करते हैं। जो फंडामेंटल नॉलेज है वो हर एक आर्टिस्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो वही मैंने इस वाले पेंटिंग में के थ्रू, इस वाले वीडियो के थ्रू मैंने शेयर किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइन्स, एंगल्स, लाइन्स, प्रोपोर्शन, कंपैरेटिव मेजरमेंट वो सब का इस्तेमाल करके एक पेंटिंग को सिर्फ इन 4 पॉइंट को मध्य रखते हुए मैंने क्लासिफिकेशन किया। डिजिटली आपको समझाया कि ऐसे क्लासीफाई करो वैसे, और उसके बाद आउटलाइन भी निकाल के बता दी। मैं क्लासीफाई करने के बाद आउटलाइन कैसे निकाले, उस स्ट्रक्चर्स के ऐसे आउटलाइन कैसे निकाले वो भी मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते जल्द एक नए आर्ट के वीडियो में। तब तक के लिए लव आर्ट, डू आर्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेन द नॉलेज इन द केस ऑफ आर्ट।